नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 26 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि 10% से नीचे आया कोरोना संक्रमण की दर। मई में संक्रमण की दर में 11% से ज़्यादा आई गिरावट। 21 दिन बाद सबसे कम 3511 मौतें। मरीज को उबरने की दर जो है वो 89.26 है राष्ट्रीय स्तर पर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण दर 10% से नीचे आ गई है और इस महीने 11% से ज़्यादा कमी देखी गई है। कोरोना के संक्रमण के हर मोर्चे पर हालात बेहतर हो रहे हैं। लगातार 12 दिनों से नए मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। 21 दिन बाद सबसे कम मौतें भी हुई हैं। वही अगली खबर दैनिक जागरण से है। इसमें दिया हुआ है कि कोरोना काल में रिकॉर्ड पैदावार। तीसरा अग्रिम अनुमान। मानसून, सरकारी प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत ने रंग लाया। गेहूं, चावल और चना में अब तक की सर्वाधिक पैदावार। दलहनी फसलों का उत्पादन 2.5 करोड़ टन से भी अधिक होने की संभावना। कोरोना काल में सरकार ने किसानों के हित में शुरू की कई योजनाएं। प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई है उत्साहजनक वृद्धि, जिसके कारण जो है वो प्रोडक्शन जो है पैदावार का वो इस बार ज़्यादा हुआ है कोरोना के काल में ही। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि अति गंभीर बना यास। 185 किलोमीटर की रफ्तार तक चल सकती है हवा। आपको बताएं कि पीएम और गृह मंत्री के निर्देश पर एनडीआरएफ ने लगाई रिकॉर्ड 113 टीमें। उड़ीसा और बंगाल में 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं रहेंगी बंद। तेज हवाओं की आशंका के कारण बंगाल में चेन से बांधी गई ट्रेनें, विमान और जलपोत। चक्रवात से पहले हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों में आया बवंडर, 2 की मौत भी हुई। तो समझिए ट्रेन, विमान और जो जहाज़ हैं, जलपोत हैं, उनको चेन से बांधा गया है कि वो कहीं इससे गिर ना जाएं या कहीं जो इसका है कि उड़ ना जाएं, वो इसको ध्यान में रखते हुए। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जो कि सीबीआई के निदेशक से संबंधित है। सीबीआई के नए मुखिया बने सुबोध कुमार जायसवाल। महाराष्ट्र कैडर के जायसवाल राज्य के डीजीपी भी रह चुके हैं। फिलहाल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में दे रहे हैं सेवाएं। नियम आड़े आने में दौर से पहले ही बाहर हुए अस्थाना और मोदी। तो आपको बता दें कि जो पैनल था उसमें सबसे वरिष्ठ थे 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर हैं और सीआईएसएफ में अभी डीजी के पोस्ट पर थे और इनको ही सीबीआई का अगला डायरेक्टर बनाया गया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि भारत के लिए अमेरिकी वैक्सीन लेना फिलहाल मुश्किल। पहले से ज़्यादा ऑर्डर ले चुकी हैं अमेरिकी कंपनियां। फाइजर ने सिर्फ 5 करोड़ डोज देने के दिए हैं संकेत। विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर समस्या का हल खोजने की करेंगी कोशिश। आपको बताएं कि पहले से ही फाइजर और मॉडर्ना ऐसी कंपनियां जो हैं अमेरिका की, उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं, दूसरे देशों को ऑर्डर मिले हुए हैं, जिस कारण भारत को कम वैक्सीन मिलने की संभावना है। वही अगली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत उत्तर भारत में सुधर रहे हैं हालात। तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण भारत में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा है असर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में ही हो रहा है। महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में दैनिक संक्रमण के मामला कम हो रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक समेत दक्षिण के राज्यों और बंगाल एवं असम में मामले कम नहीं हो रहे हैं। केरल में तो पिछले 1 दिनों के मुकाबले 10,000 से ज़्यादा मामले दिखे। इन राज्यों में लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों का भी असर नहीं नज़र आ रहा है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। आईएमए ने बाबा रामदेव को भेजा मानहानि का नोटिस। 1000 करोड़ की मानहानि का दावा करेगा आईएमए। 15 दिनों के भीतर माफ़ी न मांगने पर जाएंगे अदालत। तो रामदेव बाबा का एलोपैथ जो चिकित्सा पद्धति है उस पर हमला के कारण आईएमए ने इन पर मानहानि का मुकदमा ठोका है और 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से। आतंकवाद पर नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, निलंबित रहेगी सुरक्षा सहायता। ट्रंप ने लगाई पाबंदी को जारी रखेंगे बाइडेन। पाक एनएसए की गुहार भी ठुकराई। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन के दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में संदिग्ध भूमिका और कार्रवाई में सहयोग न देने पर सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी गई थी।
अब बाइडेन प्रशासन भी सुरक्षा सहायता का निलंबन जारी रखेगा, इस आशय की घोषणा पेंटागन ने कर दी है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से आईपीएल के लिए दक्षिण अफ्रीका से सीरीज रद्द। भारत को दक्षिण अफ्रीका से सितंबर में खेलनी थी T20। 22 दिन में आईपीएल के बाकी सत्र कराने की तैयारी चल रही है यूएई में, और सितंबर में जो है जो बचा हुआ जो आईपीएल का 14वां सीजन का जो मैच था उसे पूरा कराया जाएगा, और इसकी तैयारी में जो आईपीएल प्रशासन जो है वो लग चुका है। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है, इसमें दिया है कि फेसबुक ने कहा नियमों का वह पालन करेगा। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने कहा कि वह परिचालनगत प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए काम कर रही है और उसका उद्देश्य आईटी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना है। ये नियम 26 मई से प्रभाव में आएंगे। हालांकि इसके साथ ही फेसबुक ने कहा कि वह सरकार के साथ उन मुद्दों पर विचार जारी रखेगी जिन पर अधिक संपर्क रखने की ज़रूरत है। वही अगली खबर प्रभात खबर से, जिसमें दिया है कि देश में यूपी के बाद बिहार में कोविड के सबसे ज़्यादा स्वस्थ मरीज। आपको बताएं कि कोविड मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात प्रतिशत बिहार समेत कुछ राज्यों में ज़्यादा है। बिहार, यूपी और झारखंड देश के टॉप 5 उन राज्यों में है जहां कोविड मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत देश में सबसे ज़्यादा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 94.26, बिहार में 93.85 और झारखंड में 93.24% है। तो ये बिहार और उत्तर भारत में जो है अच्छी खबर है, और यहाँ पर कोरोना की स्थिति जो है वो सामान्य होते जा रही है। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, राज्य में 285 सहित पटना में 285 सहित राज्य में मिले 3306 कोरोना के नए मरीज। राज्य में पिछले 24 घंटे में के दौरान कुल 3306 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 16 जिलों में 50 से कम नए संक्रमित तो 11 जिलों में 50 से 100 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इधर राज्य के शेष 17 जिलों में बेगूसराय को छोड़कर किसी में भी 300 से अधिक का आंकड़ा कोरोना नहीं पार कर पाया। पटना जिले में अभी तक का सबसे कम 285 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, जिसमें पश्चिम बंगाल से आने वाले यात्रियों की अवश्य कराएं जांच, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कोविड की अपडेट स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, वहां से ट्रेन या बस से आने वाले यात्रियों की जांच अवश्य कराएं। वही अगली खबर प्रभात खबर से ही, 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का आज नहीं होगा वैक्सीनेशन। पटना जिले में वैक्सीन की कमी के कारण 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का बुधवार को वैक्सीनेशन नहीं होगा। हालांकि 45 प्लस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन पूर्व की तरह जारी रहेगा। अब टीका मिलने के बाद 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि पेट्रोल पंप, मॉल, शोरूम को देना होगा कचरा शुल्क। लॉकडाउन नहीं बढ़ा तो जून से ही होगी होल्डिंग टैक्स के साथ बढ़ा हुआ कचरा शुल्क को जमा करना होगा। तो अब मंगलवार को सशक्त स्थायी समिति की 49वीं साधारण बैठक में 17 एजेंडों को मोहर लगी, और इसमें फैसला लिया गया कि कचरा शुल्क जो है वो अब पेट्रोल पंप, मॉल और शोरूम को देना होगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से, महावीर मंदिर में बनाया गया ऑक्सीजन का अस्थायी बैंक। ऑक्सीजन की कमी और मांग को देखते हुए शहर के महावीर मंदिर में अस्थायी ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत कर दी गई है। मंगलवार को 135 छोटे बड़े सिलेंडरों के साथ महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने इसका शुभारंभ किया। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि सीईटी बीएड को 5 जून तक आवेदन, परीक्षा 11 जुलाई को। लेट फाइन के साथ 6 से 8 जून के बीच में भर सकते हैं फॉर्म। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा कोरोना की वजह से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बीएड नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। सीईटी बीएड में भाग लेने के लिए अब 5 जून तक आवेदन कर सकेंगे। यह तिथि मंगलवार को समाप्त हो रही है, लेकिन छात्र हित में इसे आगे बढ़ाने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है। वही 11 जुलाई को होगा एंट्रेंस टेस्ट। अगली खबर भी प्रभात खबर से, 15 जुलाई से 12वीं की परीक्षा संभव। परीक्षा को लेकर 1 जून को आने वाला है फैसला। वही आपको बताएं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जरूर ली जाए, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है। वही अगली खबर प्रभात खबर से इसमें दिया है कि ग्राहकों से पैसा लेकर दूसरे राज्य भागने वाले बिल्डरों पर नकेल। रेरा ने यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में बनाया समन्वय, और रेरा की ओर से अन्य राज्यों को भी किया जा रहा है संपर्क। तो वैसे बिल्डर जो कि पैसा लेकर दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन पर जो है शिकंजा कसने की प्लानिंग रेरा के द्वारा की गई है।
वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 40 उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला होने की संभावना। आपको बताएं कि इस महीने यानी कि 25 मई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में सैनिटाइजर, आइस बैग और मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल बैग समेत 40 उत्पादों पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 12% करने का ऐलान हो सकता है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि बिहार और झारखंड में यास की आहट। तेज हवाओं के साथ राज्य के कई जिलों में हुई बारिश। दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में दिखेगा ज़्यादा असर। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी हवा। 30 मई तक के लिए जारी किया गया है अलर्ट। तो वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि संविदा कर्मियों को लॉकडाउन का ही वेतन। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने को राज्य में लॉकडाउन लगा है। सरकारी कर्मचारियों को भी सीमित संख्या में कार्यालय बुलाया जा रहा है। ऐसे में हजारों सरकारी कर्मचारी कार्यालय आने में असमर्थ रहे। इस कारण नियमित कर्मियों के साथ संविदा और एजेंसी के जरिए कार्यरत कर्मचारियों को भी हाजिरी दर्ज नहीं हो सकी। ऐसे में कर्मचारियों की कुल संख्या 12 लाख से अधिक है, जिनमें 3,44,000 नियमित कर्मी हैं। सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों को मई का वेतन देने का फैसला किया है। मंगलवार को इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो संविदा कर्मियों को भी लॉकडाउन का वेतन मिलेगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में डॉक्टर से लेकर चपरासी तक का मानदेय बढ़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने अपने संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। 30 से अधिक पदों के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का आदेश मंगलवार को जारी किया गया। इसमें 30 पद स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत पद हैं। इनके मानदेय का निर्धारण मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को जोड़कर लिया गया है। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि एक शोध में पता चला है कि 24 जिलों में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने की ओर। अमेरिकी शोध संस्थानों के रिसर्च दे रहे राहत के संकेत। बिहार के अधिकतर जिलों में कोरोना का वायरस पड़ गया है काफ़ी कमज़ोर। आपको बताएं कि बिहार के लिए राहत बड़ी खबर है। 24 जिलों में कोरोना वायरस बहुत कमज़ोर पड़ गया है। वहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण प्रसार की दर यानी कि रिप्रोडक्टिविटी रेट जो है वो 1% से भी कम है। यानी कि इन जिलों में खतरा नगण्य है, जबकि राज्य के 14 जिलों में संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है। इन 14 जिलों को रिप्रोडक्टिव रेट 1 से ज़्यादा है। वह विश्लेषण शोध संस्थान डेवलपमेंट डाटा लैब ने किया है ये विश्लेषण। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।